जय राधा माधव। आज का सत्संग 10 जुलाई 2021 मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र 7 बजे से। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारिणी जो की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, कल नहीं हो पाया था, परसों हमने कहा तक कहा, ये मेरी स्मृति में नहीं है। आपको किसको ध्यान में? अरे वाह वाह, हाँ लो जी, डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने हाथ से छू के देखा तो भीषण पीड़ा हुई, दर्द हुआ, और इनको दर्द हुआ तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो हमने कहा जरा धीरे से कीजिए सर, ऐसे कहा बड़े प्रेम से। देखिए, जो लोग भी सुन रहे हैं इसे, एक विशेष बात कहीं तो जीवन में कभी इस दृष्टि से आज तक नहीं बोला कि इसे कोई YouTube पे सुनेंगे, कोई लोगों के लिए हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं। इससे पूर्व हम अपनी बस जीवन में भगवान ने ये बात कही कि जिनसे कहना है वो 5 लोग ही सही, पर बात ये है कि जिनको भगवान की वार्ता सुनने का व्यसन हो और जिन्हें उन्हें पाने की एकमात्र लगन हो, वो सुने। वरना तो हम तो ये जो गोष्ठियाँ होती है इन सब बातों की बड़ी एकांतिक रखते हैं, इसको कभी बाहर की दृष्टि से रखा भी नहीं। अभी पहली बार ऐसा रहा, हमारे पतित पावन भैया और ये सब मैदान में आ गए। इन्होंने कहा कि ये जो चरित्र है इसका लाभ सबको होना चाहिए। फिर प्राची जी की बुआ जी ने जिस दिन कहा था, आज मेरी उनसे 1.5 घंटे बात हुई और वो बहुत प्रसन्न थी, उन्होंने सारे सुने। तो उन्होंने कहा देखिए, संसार में कोई भी सुनेगा, क्योंकि उसकी एक सांसारिक अप्रोच होती है, तो वो सोचेगा एक लड़के लड़की जैसी फीलिंग बड़े आराम से बना लेते हैं भैया जी। इसलिए वो 100% इस फीलिंग को और इस घटना को देख पाएंगे अपने लौकिक चश्मे से। पर कोई बात नहीं, जिस तत्व का वो विचार कर रहे हैं वो अलौकिक है। उनके भाव थे ये, तो उन्होंने बोला जिस तत्व का विचार कर रहे हैं वो पारमार्थिक तत्व है, और वो पारमार्थिक तत्व वो अपनी लौकिक चश्मे से देखेंगे। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, उसका वस्तुगुण तो है। अंत में जिस ड्राइवर की बात चल रही है ठाकुर जी ही हैं। तो इतनी देर आप भगवान के नाते से चिंतन कर रहे हैं, चाहे एक लौकिक लड़के जैसा चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का चिंतन बन रहा है। भगवान के नाते से, अरे बिना नाते से भगवान का नाम, पुत्र के ब्याज से नारायण कह दिया, ये नाम का गुण था। और किसी विशेष स्वरूप कोई चित्र आपने बनाया, चित्रकार ने, जो चित्र ठाकुर जी में मिलता भी नहीं है, कि तो बहुत अलग अलग विचित्र से चित्र बनाते हैं ना। मुझे लगता ही नहीं ऐसे भगवान हो सकते हैं। भगवान कैसे हैं इसका तो पता है, और
जो बड़भागी इन नेत्रों से देखते हैं ना, उन्हें पता है, और जिन्हें पता है वो बना ही नहीं पाते चित्र। और जो चित्र बनाते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी एक बार कृपा करो, उन चित्र वालों को दिखाओ आपका स्वरूप कैसा है। जब भी पता नहीं क्यों मैं हृदय से आज तक भगवान के जो भी चित्र बनते हैं उन्हें भाव की दृष्टि से ही स्वीकार कर पाता हूँ कि भगवान है, प्रणाम कर लेता हूँ। अगर मैं सच बताऊं स्वरूप की दृष्टि से तो मैंने अभी तक कोई भी चित्र स्वीकार नहीं किया। कुछ नजदीक से, अरे तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वास्तव में बात यह है कि उनकी तस्वीर से तो कोई मिलने वाली दूसरी तस्वीर भी हो, इस बड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्या करें, तो भाव से भी कोई लोग जो मानसिक चिंतन कर रहे, किसी सुंदर लड़के का कर रहे होंगे, लेकिन भगवान के ब्याज से कर रहे हैं कि हम भगवान थे, वो इस भाव से कर रहे हैं, तो देखो उन्हें भगवत तत्व के चिंतन का लाभ मिलेगा। तो उनका संसारिक लौकिक लोग भैया 100% तक चिंतन कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला भैया देखिए, हमारा ये विषय न रहने से हम 50% चिंतन कर पा रहे हैं, और 50% वो भी विशुद्ध आध्यात्मिक, इसका कोई भी लौकिक चिंतन हम नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि से बुआ जी अपने ठाकुर जी को कुंज बिहारी जी कहते थे, तो उन्होंने बोला 50% जो भी कर रहे हैं पूरा आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, और वो भी प्राची बिहारी जी का चिंतन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखिए, उनकी हर बात उनकी स्मृति तक और तरन तारण करने वाली होती है, तो बहुत अच्छी बात है। इतने लोग गुनगुनाएंगे ना भैया जी, और धुन भी गाएंगे, तो उससे भी आनंद आएगा। और जैसे वो बलीनों का प्रकरण आएगा जीवन में कहीं पे भी, तो उनको ये याद आएगा कि बलीनों चलाना गजब ढा गया। तो ये बात बहुत अच्छी है, तो बुरी बात नहीं है। आप एक छोरे छोरे की स्टोरी मान के भी आराम से चल रहे हो। एक बहन ने आज लिखा था, किसी भैया ने मेरे को एक कमेंट पढ़वाया कि भैया जी जो प्राची जी ने जो शब्द प्रयोग किए थे आप वही कीजिए। तो मेरे मन में ये था कि मैं शब्द वही प्रयोग करूं, जिसमें प्राची जी तो अंग्रेजी बहुत, बाद में तो उनकी जो संस्कृत नहीं जानते थे उनके संस्कृत देखने लायक हो गई। वो गायन नहीं जानते थे, उनका गायन आप जिन लोगों ने भी सुना, आप लोगों में से तो यहाँ जितने बैठे उन सब नहीं सुना, तो वो गायन भी विलक्षण, वाणी भी विलक्षण, हर चीज विलक्षण, उनका स्वरूप उनका सौंदर्य ये सारी चीजें विलक्षण। तो इसीलिए जो ये मैंने लाइन थी इसमें कही, दो ना, गोरी और गोरा छोरा गजब ढा गया, गोरी और गोरा छोरा गजब ढा गया। जो रास्ते में रुकते थे वो देखते थे, तो बहुत सुंदर बात है भैया। भगवान को ऐसा विश्वास भगवान किसी किसी को देते हैं। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके पास प्रश्न रहित विश्वास है। लोग भिखारी हैं विश्वास के मामले में। अरे भिखारी बनना है तो बने विश्वास, कंगाल है पर भिखारी नहीं बन रहे। कंगाल वो होता है जिसके पास कुछ एक भी नहीं है, एक पाई नहीं, एक दमड़ी नहीं, पर तब भी उसमें ऐंठ है, किसी से मांगेगा नहीं। भिखारी वो है जिसके पास कुछ नहीं है पर वो मांगता है, कुछ ना होने पर मांग लेता है, भीख मांग लेता है। तो विश्वास का भिखारी बनना चाहिए, प्रेम का भिखारी बनना चाहिए। कृष्ण प्रेम भिखारी जी नाम रखा था ना श्रीपाद रोनाल्ड निक्सन जी ने, और कृष्ण प्रेम भिखारी बन के ठाकुर जी के प्रेम की भीख पाई है। परम पूज्य बाबू जी ने लिखा है, हमारे सत्संग नित्य प्रेम रस धारा वाले श्री अंगद जी हमारे रसिक बाबा। तो ये अंगद भैया क्या कह रहे हैं, ये कह रहे बाबूजी ने लिखा है कि श्री कृष्ण प्रेम भिखारी बन जाइए। लो तो भीख मांग लेनी चाहिए। विश्वास है नहीं तो फिर नाटक किस बात का करते हैं। भगवान तो मिलेंगे नहीं। मैंने देखा झोली माला बरसों से लेके घूमते हैं, भगवत भजन भी कर रहे हैं, उन्हें कह दो ना ऐसे भगवान आए थे, विश्वास नहीं कर पाएंगे बेचारे।
बहुत, फिर तो मेरे को लगा ये तो बड़ी दैन्य की अवस्था है। फिर ये भगवान की और जो करुण कथाएं कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये जो वार्ताएं कहते हैं इन्हें कहने का अधिकार नहीं है। और भगवान से ऐसी भक्त वत्सलता की उम्मीद भी पर न रखिए, क्योंकि आप जैसा मांगेंगे आपको वही, आप जैसा मानते हैं ना वैसा आप बन जाते हैं और आपको वैसा ही देता है निसर्ग। करुणा में प्रभु बहुत करुणा में है। यदि आप दृढ़ता से मानेंगे, भगवान बहुत कृपा करते हैं। अगर इस कृपा को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए, कृपा को रिजेक्ट कर दीजिए, देखिए कृपा की एक हल्की सी भी अनुभूति आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने रिजेक्शन कर दिया। आपको ऐसी लीलाओं का, ऐसी भक्त वत्सलता का हल्का सा भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपने स्वरूप से ही इनकार कर दिया। भगवान तो अनंत काल से कृपालु थे। जब आप अनंत काल से दुखों में हैं और तब भी भगवान, वास्तव में मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो साधकों को जब देखता हूं ना कि ये कितना विश्वास से हीन है, इनका जीवन कितना ओहो हो, तो बड़ा देख के बड़ा मन में लगता है कि जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। विश्वासी साधक की बात बता रहा हूं, जिसका जीवन बहुत शुचि नहीं हुआ, अभी उसके लिए बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन वो विश्वास के बल पे वो पा लेता है। जो ये शुद्ध साधक, जो बहुत ज्यादा शुद्ध भी हो जाते हैं, शुद्ध जाते ना अपनी इंद्रियों से और तमाम प्रकार के, भाई ठीक है, ज्यादा राग भी नहीं है, ज्यादा द्वेष भी नहीं है, सब प्रकार से ये सद्गुण हैं, सारी दैवीय संपदाएं हैं, शुद्ध है, अंतःकरण भी शुद्ध सा है। पता नहीं, मैंने ऐसे अच्छे साधकों को भी देखा है, उनमें स्वाभाविक विश्वास की रेखा नहीं होती। ठीक है, ज्ञानी बन जाएंगे, ऐसे प्रेमी कैसे बन पाएंगे? कैसा उर्मिल हृदय होता है कुछ लोगों का, मैंने देखा, विभोर हो जाते हैं। तो बात तो विभोर होने वाली है। हमें तो, मैं तो इतना तार्किक होता था, अपने सारे तर्क को चूल्हे में डाल के आ गया हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन की इतनी घटनाएं, असंख्य घटनाएं, कोई चीज है, जैसे ये पेन आपने देखा, ये कोई आपको दिखा दे, फिर इसे छुपा लेगी, कोई पेन नहीं है, तो आप बोलोगे हमने, यह हमारी अनुभूति का विषय है, हमने देखा था पेन। फिर चाहे मैं कहता हूं विज्ञान ये कहता कोई पेन नहीं है, तो आप कहो विज्ञान जाए चूल्हे में। आप अपनी अनुभूति का कितना आदर करते हैं, कमाल। पर एक व्यक्ति ऐसा जिसने अनुभूति नहीं की, पर वो विश्वासी है, तो जिन्हें अनुभूति है ना, उनकी अनुभूति का सम्यक आदर किया उसने। तो याद रखना, जो उनकी अनुभूति है वो उसकी अनुभूति भी बन जाएगी, मात्र विश्वास के बल पे। वो विश्वास के बल पे इतनी चीजें पालेगा। विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। भगवान इतने करुणावरणालय हैं, ये सब बातें ठीक है। ये बात तो मेरी उन लोगों के लिए निवेदित है जो साधना तो करते हैं पर विश्वास से हीन हैं और बड़े दया के पात्र हैं, बड़े दया के पात्र हैं। उन्हें भगवान से विश्वास मांगना चाहिए। चलिए आगे चलें। डॉक्टर साहब आ गए थे ना, हाथ पकड़ के डॉक्टर को ले आए और डॉक्टर को कहा क्या, जैसे हाथ ला के देखा उन्हें दर्द हो रहा था, वो रोने लगी, तो इनकी आंखों से इन्होंने भी आंखें उधर कर ली, आंखें भर आना, आंखों में आंसुओं का आना, और ये अलग बात थी। तो फिर क्या हुआ, क्या, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना
क्या कहा? हाथ मत लगाइए। सर जी हाथ ना लगा के एक्सरे कीजिए, सर जी हाथ ना लगा के एक्सरे कीजिए, मोच आई या फ्रैक्चर पता 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 कीजिए। डॉक्टर मुस्काया अब, क्या? हाँ, डॉक्टर मुस्काया अब, बोला जी डॉक्टर साहिब दिल उसका लुभाना गजब ढा गया, दिल उसका लुभाना गजब। डॉक्टर मुस्कुरा के बोला, जी डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने बोला ना कि आप एक्सरे करके पता कीजिए ना, हाथ मत लगाइए, एक्सरे कीजिए और पता कीजिए कि फ्रैक्चर आया है, मोच आई है। दिल उसका लुभाना गजब ढा गया, दिल उसका लुभाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। क्या किया? एक्सरे तो पाया हड्डियों में फ्रैक्चर। देखो, एक्सरे किया तो हड्डियों में फ्रैक्चर था और कुछ हड्डियां थी जो बहुत जोड़ की जगह स्थान पे होती है, वो 3-4 फ्रैक्चर्स थे और जॉइंट हड्डी गया था, वो बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं हो सकता था। क्या किया? एक्सरे तो पाया हड्डियों में फ्रैक्चर, किया एक्सरे तो पाया हड्डियों में फ्रैक्चर, जॉइंट टखने का हटा था ये बताता डॉक्टर, जॉइंट टखने का हटा था ये बताता डॉक्टर। अब डॉक्टर ने क्या बताया? अब देखो, ये सेमी हिंदी है, आधी हिंदी, हाँ, लेकिन क्या? टखने का जॉइंट हट गया। अब मैं अस्थि भंजन, मैंने बोला था ना, हड्डी टूटने को बोलते हैं, कहां से बोलूंगा? तो फ्रैक्चर लिखा फिर मैंने, और इस घटना का फिर, क्योंकि इसमें वो वैसे भी अंग्रेजी के शब्द उन्होंने बहुत बोले हैं, तो वो शब्द भी मैंने हूबहू फिर इसमें टेक दिए। सही है? जॉइंट टखने का हटा था ये बताता डॉक्टर, जॉइंट टखने का हटा था ये बताता डॉक्टर, जॉइंट टखने का हटा था ये बताता डॉक्टर, जॉइंट टखने का हटा था ये बताता डॉक्टर। इसे कर ऑपरेट करना होगा हमें सेट। समझ में आया ना? इसे ऑपरेट करके सेट करना पड़ेगा। समझ में आया ना? हाँ, इसे कर ऑपरेट करना होगा हमें सेट, इसे कर ऑपरेट करना होगा हमें सेट। और जैसे ही ये सुना कि सर्जरी होगी, प्राची जी बहुत घबरा गई। घबराने की बात थी कि ये होगा, इसलिए कि लखनऊ से वापस अपने घर जाना पड़ेगा उनके, और वहां पे भजन में बड़ी बाधा थी। उनकी माता जी माला भी छुपा देती हैं। खैर, बड़ी वंदनीय है ऐसी माँ, हम उनको बहुत नमन करते हैं कि इसे कर ऑपरेट करना होगा हमें सेट, इसे कर ऑपरेट करना होगा हमें सेट। सुन प्राची के मन में भूचाल आ गया, सुन प्राची के मन में भूचाल आ गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया।
अब जरा सुनिए, फिर मैंने अंग्रेजी के शब्द और इनकी तुकबंदी नहीं, तुकबंदी किसी की भी आ सकती है, मैं अस्थि भंजन की भी कर देता, लेकिन बोलचाल के शब्द नहीं है, इसलिए नहीं करके यही ऑपरेशन और इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। देखो एकदम जो घटनाक्रम है ना, ये मैंने शब्दों में बोल के सुनाया हुआ है, पर वास्तव में ऐसे तुकबंदी आना बड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन बिल्कुल आसान भी होता है अगर भगवान कृपा करते हैं तो। पूरे घटनाक्रम में कहीं भी अन्याय नहीं हुआ, कोई भी शब्द अनुचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो क्या ये समझ लो, ये रचना ठाकुर जी कर रहे हैं, इसीलिए ये शब्दों मेरे को प्रेरणा हुई। पहले ये सोचा बिल्कुल अंग्रेजी का एक शब्द नहीं लिखूंगा, फिर आया मन में कि जो उनकी भाषा जो उन्होंने कही उसे ऐसे कैसे लिख दे तो भी क्या बुरा होगा। क्या प्राची सोचती थी मन में होगा जो ऑपरेशन, फिर रहना पड़ेगा घर में यही टेंशन। एकदम सही है, ऑपरेशन और टेंशन जच गए। फिर रहना पड़ेगा घर में यही टेंशन, फिर रहना पड़ेगा घर में यही टेंशन। मेरे घर के परिजन छुड़वाते हैं भजन, फिर घर के परिजन छुड़वाते हैं भजन। ये ख्याल उसको फिर से रुला सा गया, ये ख्याल उसको फिर से रुला सा गया। नए परि ये विचार ही उसको बार बार रुला रहा था, और कोई बात। दर्द देखो, दर्द से तो रोना आएगा ही, वो एक स्वाभाविक है। उनका इतना भीषण दर्द हमें जीवन में कभी नहीं हुआ, पूरे आधे शरीर में इतना दर्द था और उसका दर्द हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए बाद में, और घर में आके भी उन्होंने पेन किलर्स खा ली थी, लेकिन उन्होंने कहा उसका दर्द इतना ज्यादा था, पता नहीं वो दर्द कौन सा भोग या कौन सा ऐसा प्रारब्ध था या कौन सा पाप था जो हम भोग रहे थे, लेकिन बहुत भीषण दर्द होता है। तो मन में विचार, आप बोलो विचार करते हैं कि कभी कभार प्रभु पास में होते तब भी दर्द होता है क्या? उसका उन्होंने कारण बताया, वो कारण हम बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ख्याल उसको फिर से रुला सा गया, ये ख्याल उसको फिर से रुला सा गया। अब उसको रोता हुआ देखा। जब प्रथम बार हमने आपको ये सुनाया था, प्राची जी के हमारी जान पहचान का पहला शुरुआती समय था, पहला दिन, तो उन्होंने फिर भी बहुत कुछ बताया, लेकिन बहुत संकोच था। आज बुआ जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने तो पूरा रजिस्टर में नोट कर रखा है। फिर उन्होंने मुझे तुलसी कंठी वाली बातें मैंने आपको बताई थी शायद, लॉकेट और है ना, बताया था ना लॉकेट वाली बात, हाँ कुछ तो हाँ, वैसे उन्होंने कई बातें बताई है। तो वो फिर मैंने आज, मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने आगे लिख दी थी एक पंक्ति, लेकिन उनसे बात करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं उसको अब शामिल करके फिर लिखूंगा। तो देखो, उसको रोता देख उसके बने यूं हमदर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द। आपके दर्द कहाँ हो रहा है? रोते पे देखिए, आप चुप हो जाइए, आपके दर्द कहाँ हो रहा है? डॉक्टर को पूछना चाहिए, डॉक्टर भी पास में है। जब डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं तो डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने और क्या कहा, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द, उसको रोता देख उसके बने यूं हमदर्द,
अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे है दर्द, अजी प्राची जी कहिए कहाँ पे। चलिए यूके या फ्रांस। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये सर्जरी की बात है तो हम कहीं जाएंगे, यूरोप जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, हर जगह। तो अब देखो हमने लिखा इसमें, ये लाइन बोली थी ना, कौन से, चलिए यूके या फ्रांस मेडिसाइंस एडवांस। ये हमने आपको पहले ही बताया था, जब पहले उन्होंने कोई दसियों बारे कहा आप चिंता मत कीजिए, बहुत मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। ऐसा है, उन्हें पता था कि ये सर्जरी के उससे नहीं रो रही हैं, फिर भी अनजान बन के कह रहे हैं कि अरे आप यूके चल लो, फ्रांस चल लो, कहाँ, और आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया। क्या कह रहे हैं, चलिए यूके या फ्रांस मेडिसाइंस एडवांस, चलिए यूके या फ्रांस मेडिसाइंस एडवांस, कह के यूं चुप कराना गजब ढा गया, कह के यूं चुप कराना गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन ही इसका, डॉक्टर और कुछ रास्ता नहीं है क्या ये, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और समझ लीजिए कि 7-8 हफ्ते, मतलब डॉक्टर ने कम से कम ये बोला कि अगर कम से कम मान लो तो 2 महीना मान के चलो, इसमें रेस्ट करना पड़ेगा, बाकी इसका जो दर्द वगैरह वो 6 महीने तक, और भाई चलने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन ही इसका हल, अपने परिजन के संग में फिर आई ये कल, अपने परिजन के संग में फिर आई ये कल, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने कोई पेरेंट्स, अपने गार्जियंस के साथ आई है, कल आई है, ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपने परिजन के संग में फिर आई ये कल, अपने परिजन के संग में फिर आई ये कल, अपने परिजन के संग में फिर आई ये कल। अब क्या बोला डॉक्टर ने, सुनो, कोई रिश्तेदार हो जो समझदार हो, कोई रिश्तेदार हो जो समझदार हो, कह के डॉक्टर जरा मुस्कुरा सा, कह के डॉक्टर जरा मुस्कुरा सा गया, कह के डॉक्टर जरा मुस्कुरा। अरे कोई समझदार चाहिए, कोई रिश्तेदार हो और समझदार हो, ऐसे मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा। अब ये रिश्तेदार तो यही आए हुए थे, और वैसे इनसे बड़ा रिश्तेदार कौन होगा, अब ये तो इनकी शान में गुस्ताखी कर बैठे डॉक्टर साहब, और तो अब कैसे बोले, तो इनका उत्तर भी सुन लीजिए। प्राची जी ने एक ही समय बोला है, अभी तक डॉक्टर से भी उसने नहीं बोला, कैसे चोट लगी सब कुछ इन्होंने बताया सारा, और सबको भी यही बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार कहा है बस, खाली उसकी आवाज थोड़ा बंद रखिए, ठीक है, एक बार बात हुई है, फिर देखिए। जब बोला कोई रिश्तेदार हो समझदार हो उसे लाइए कल, ऑपरेशन इसका एकमात्र सॉल्यूशन है और नहीं रास्ता है कोई। तो क्या, झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है ये, मेरी अक्लमंदी है, इतनी दूर से आपके पास लाया हूं, मतलब अपने आपको बता रहे मैं समझदार हूं, ऐसा नहीं जैसे आप समझ रहे हो। झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है ये, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये। अरे
अपनी बंदी है, मैं लेके आया हूं। अब बताओ कितनी तुम लोगों को बेचैन हो जाते हो हैं। सुन लो, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये। प्राची जी ऐसे तो रो रही थी, फिर उन्होंने उनको देखा थोड़ा अलग तरीके से, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो जैसे उन्होंने देखा ना, प्राची नैन तरे रे ये तुरंत बात फेरे, डॉक्टर से दूसरी बात करने लगे। पहले बोल दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कह रहे ऐसे कहा, उनका कंधे पे हाथ रख कर कि देखो अपनी बंदी है ये, ऐसे करके उन्होंने कहा, और मैं ही लाया हूं यहाँ पे। अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि मैं समझदार हूं, और है भी भाई ये समझदार नहीं, ऐसी बात थोड़ी। प्राची नैन तरे रे ये तुरंत बात फेरे, पूछने लगे डॉक्टर साहब कितने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, पूछने लगे बात, पहले बात बोल दी, फिर बात समझदारों वाली करने लगे दूसरी। प्राची नैन तरे रे ये तुरंत बात फेरे, इनका यूं खौफ खाना गजब ढा गया, इनका यूं खौफ खाना गजब ढा गया। डर गए, प्राची जी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें बुरा लगा। इनका यूं खौफ खाना गजब ढा गया, इनका यूं खौफ खाना नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। अब देखो डॉक्टर साहब को ऐसे बोला, तो डॉक्टर साहब ने इन्हें क्या कहा ये सुनिए। ये डॉक्टर और उनकी, ये डॉक्टर के जरूर कोई बहुत पुण्य कर्म है। एक दो डॉक्टर्स से मैं भी भगवान की कृपा से मिला हूं, जो बहुत ही आध्यात्मिक, इतने आध्यात्मिक थे। एक तो परम पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के और परिकर थे, आप भी मिले होंगे, श्री डॉक्टर बी एन टंडन जी है ना, कुछ ऐसे। उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्मश्री मिला था, और पूरे विश्व में लीवर के और बहुत बड़े पेट के गैस्ट्रो, बहुत फेमस गैस्ट्रो थे। क्या भगवान की प्रीति, क्या देखो हर विभूतियां होती हैं। तो क्या नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब। क्या डॉक्टर मुस्का के बोला देन ओके स्मार्टी बॉय, ओके स्मार्टी बॉय। स्मार्टी बोलते हैं बहुत चतुर लड़का होता है ना, चतुर, चतुर किसी को वो चतुर होता है ना, बहुत स्मार्ट लड़का है, तो एक स्मार्टी कहते हैं, चतुर एक संबोधन के लिए कहते हैं। जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने बस वैसा ही लिख दिया फिर, ठीक है। डॉक्टर मुस्का के बोला देन ओके स्मार्टी बॉय, लिख देता दवा में कल तक करो एंजॉय, मैं कल तक एंजॉय करो तुम लोग, और मैं दवा लिख देता हूं। डॉक्टर ने सोचा ही कोई जोड़ा है लड़के के बोलने के तरीके से, पर लड़की इतनी सीधी और लड़का बहुत एडवांस और चतुर। तो देखो, लिख देता दवा में कल तक करो एंजॉय, अब बताओ इसके चोट लगी है, ये एंजॉय कर रही है, तो खूब आनंदित है, खूब। देखो ये प्रसन्न वदनम ध्यायेत, ये प्रसन्न वदन रहते हैं, और दूसरा जो इन्हें प्रेम करते वो भी प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। और ये कहते हैं मन प्रसादे सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता। ये हमेशा बंशी बजाते रहे। इस धराधाम पे अगर कोई लीला भी की है तो आने से पहले ही कितने 6 भाई तो ऐसे चले गए,
और साथ में जो रोहिणी मैया के यहाँ गए, मैया बाबा जेल में ही रहे, फिर ब्रज छूटा, सब छूटा ही छूटा, और अंत में परिवार सहित सब देखो। लेकिन ये इन्होंने हमेशा वंशी बजाई, इनकी मंद स्मित और ये मंद मुस्कान उनके मुखारविंद पे, इनके आनंद पे सदा रही। प्रसन्नता ही ये है, ये स्वयं ही प्रसन्नता है। जिनके मन में आते वो भी प्रसन्न हो जाता है? नेक जिए जी आनत ही जड़ मूड महारस खान कहावे। ओह, शंकर से सुर जाहि टटे चतुरानन ध्यानन धार चढ़ावे। नेक जिए जी आनत ही, जरा सा हृदय में आ जाए ना ही किसी के, वो जड़ मूढ़ भी, वो एकदम मूढ़ महामूर्ख भी महारस खान हो जाता है, रस की खान हो जाता है, महारस की खान। जड़ मूढ़ महारस खान कहाए, जाको देव अदेव भू अंगना भारत प्राणन प्राणन पावे। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो इस तरह से परेशान होते हैं कि ओह, ये दही का दान मांगने वाले, माखन चोरी करने वाले, रास रचाने वाले, ये जो जितनी घटनाएं हैं ये ठाकुर जी के और व्यक्तित्व पे कलंक लगाती है। ऐसे कई लोग योगेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं, जिनमें आर्य समाजियों की तो और भाषा यही है। श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन कहते हैं भागवत जी और ये सब भगवान के लीला प्रकरणों से बहुत नाराज होते हैं। बस सब वो अपनी कसौटियों में आदर्श पुरुष वो जो वो खुद हैं, वो श्री कृष्ण को आर्य समाजी और बनाने में राम जी भी आर्य समाजी। हाँ, तो इस भावना से वो आगे काम करते हैं, तो उनको भी नमन है, बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। अच्छी बात है, लेकिन इससे कहीं भी भगवान की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचते। अव्वल तो हमारे श्री कृष्ण, हमारे जगदाधार प्रभु, हमारे हृदयेश्वर और जीवन धन प्राण धन भक्तों के सर्वस्व है। वो कोई ऐतिहासिक महान पुरुष, क्योंकि इनके लिए होंगे श्री कृष्ण बाबा दयानंद जैसे, वैसे बाबा श्री कृष्ण भैया। हमारे तो सनातन धर्मियों को ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ध्यान रखनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बहुत आदर हमारे हृदय में है, और हमारे भगवान ने ही बड़ी कृपा करके और हिंदू धर्म की जो महानतम विभूतियां हुई है उनमें से वो एक है, उनका वंदन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक समाज स्थापित हुआ, उसकी अधिकांश चीजें सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली, चोट पहुंचाने वाली, उन्हें ढोंगी पाखंडी ऐसे ऐसे शब्दों को बोलने वाली, कहने वाली। श्री मूर्ति पूजा का जैसे जैसे मखौल उड़ाया जाता है, उतना विधर्मी मुस्लिम भी ना मजाक उड़ाते हो, इस तरीके से सनातन धर्म के शास्त्रों का, पुराणों का मजाक उड़ाया जाता है। वेद की परिभाषा वो जो मानते हैं उसको ही सच्चा मानना, तो इसीलिए एक नुकसान की बात होती है। इससे हम हिंदू धर्म के, चाहे आर्य समाजी हों, हम उनसे प्रेम से रहें, वो हमारे साथी हैं। और आर्य समाजियों को चाहिए कि इस समय हम सनातनी हैं, हम सब लोग आपस में जुड़ के रहें, ना वो हमारे विचारों की निंदा करें। हम उनके श्री कृष्ण के योगेश्वर की धारणा के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो बात तो बिल्कुल सच्ची है ही, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। लेकिन ये जो प्रेमी श्री कृष्ण है ना, ये उनकी धारणा को कहीं ठेस पहुंचाने वाले नहीं हैं। हम भगवान की वार्ता कर रहे हैं, किसी सांसारिक पुरुष स्त्री की बात नहीं कर रहे। वो भगवान जिनके लिए स्त्री पुरुष कीट पतंगा पशु पंछी सब उनकी सृष्टि है, सब उनके प्यारे हैं, जिनको आप भी, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती भी करुणा वरुणालय ही बोलते थे, कृपा निधान ही बोलते थे। तो ऐसे प्रभु, आप निराकार को मानते हैं, आप ईश्वर को, और हम भगवान के आकार से लेके और निराकार से लेके सारी परिभाषाओं को बिल्कुल ठीक मानते हैं। आपको भी वंदन करते हैं, और आप भी, और इस समय सनातन धर्म में एकता हो, इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें। कुछ बुरा नहीं है, अपनी विचारधारा को अपने तरीके से मानिए, लेकिन विरोध न करें।
ये विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध के लिए, विरोध से हम टूट जाएंगे। हम सनातनी लोग इसी बात से हम टूटते आए हैं, एक दूसरे का विरोध करने से हम टूटते हैं। तो ऐसा न करें। इस समय हमें बहुत आवश्यकता है एक होके, और ये हमारे भाव है, हमारा हृदय से प्रभु से जो जुड़ाव है वो। क्यों, कहाँ थे हम? हाँ हाँ हाँ, लिख देता दवा में कल तक करो एंजॉय, लिख देता दवा में कल तक करो एंजॉय। ये तो बड़े आनंदित थे। लिख देता दवा में कल तक करो एंजॉय। क्या कहे ना, जाते समय इन्होंने अपने स्टाइल वाला काम किया। क्या किया? डॉक्टर ने बोला कल करते शुरू, ये कल शुरू करते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कल ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू करें। कल करते शुरू, ये बोला ओके गुरु। डॉक्टर के कंधे पे ओके गुरु हाथ मार के, और जैसे आए तो इन्होंने एक तो हाथ पकड़ के लाए। देखो इन्होंने जो कुछ किया डॉक्टर का, इन्होंने तो सम्मान ही किया। इतना बड़ा डॉक्टर, और किसी भी डॉक्टर का ये सबसे बड़ा सम्मान होगा अगर प्रभु ऐसे भी कह दे हैं। तो कल करते शुरू, ये बोला ओके। ये ब्रजवासी लोग होते हैं ना, गुरु बोल के बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। गुरु जी नहीं बोलते तो कहते हैं और गुरु चल पान लगा दे गुरु, ऐसे। क्या बोला? क्योंकि वहां सब गुरु है, ब्रज है ना भैया, सब गुरु है। ब्रजवासी सब गुरु, और गुरु सब एक दूसरे को गुरु है। तो क्या कल करते शुरू, ये बोला ओके गुरु। कल करते शुरू, ये बोला ओके गुरु। हंस के हाथ मिलाना गजब ढा गया, हंस के हाथ मिलाना गजब ढा गया। करके हाथ, हंस के हाथ मिलाना गजब ढा गया, हंस के हाथ मिलाना गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। वो बलिनो चलाना, बलिनो चलाना गजब ढा गया। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। कहाँ तक? एक लाइन और बोल सकते थे, लेकिन समय हो गया, पूरा हो गया। चलिए फिर, जब पूरा हो गया, मैं समय हूं, समय रुकता नहीं, वो समय मेरे सामने बैठे रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं। जब ये मुझे दिखाते ना, बस जितनी हैं, हाँ यहाँ से निकाल, क्लिनिक से निकाल दें क्या? अच्छा कल, अभी ठीक, फिर हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की जय।